चलिए अब खबर रूस से, जहां पर बगावत का संकट तो खत्म हो गया है, लेकिन कई सवाल बाकी है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा है कि रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को बगावत के बाद पुतिन माफी देने पर कैसे राजी हो गए। सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा है कि अब यूक्रेन से लड़ने वाले वैगनर ग्रुप का होगा क्या। एक दिन पहले मॉस्को मार्च का ऐलान करने वाले काफिले की शक्ल में मॉस्को की तरफ कूच करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब उस शहर से बोरिया बिस्तर बांधकर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक दिन पहले कब्जे का दावा किया था। रूस में बगावत करने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रोस्तोव के लोगों से हाथ मिलाया और वापस बैरकों में लौट गए। रूस के शहर रोस्तोव में लोग खुश नजर आए। लेकिन एक दिन पहले मॉस्को कूच करने वाले वैगनर ग्रुप ने यू टर्न क्यों लिया? क्या रूस की जवाबी कार्रवाई से वैगनर चीफ प्रिगोजिन घबरा गए, या बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने उनको मना लिया, या फिर रूस में जो कुछ हुआ वो पहले से ही फिक्स था और राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना चाहते थे? सबसे पहले समझिए रूस में बगावत खत्म होने की पटकथा किसने और कैसे लिखी। मॉस्को की टेंशन बढ़ाने वाली इस बगावत को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने संभाला। लुकाशेंको ने वैगनर चीफ से बात की और इस विवाद को खत्म करने का फॉर्मूला तैयार किया। फॉर्मूले के मुताबिक रूस छोड़कर अब प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे। मॉस्को के लिए मार्च करने वाले वैगनर इलाकों पर केस नहीं होगा। वैगनर इलाके अपनी अपनी बैरकों में लौटेंगे। खून खराबा रोकने के लिए ये संधि हुई है। लुकाशेंको और प्रिगोजिन ने दिन भर इसके लिए बात की है। वहीं पुतिन रूस की सेना में कुछ बदलाव कर सकते हैं। प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से नाराज थे, तो क्या आने वाले वक्त में पुतिन शोइगु को हटाने जा रहे हैं, या फिर वैगनर ग्रुप को पुतिन बड़ा सबक सिखाएंगे? कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रिगोजिन ने रूस के एक्शन से डरकर और वैगनर ग्रुप के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मौका मिलते ही समझौता कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले ही रोस्तोव में चेचन नेता रमजान कादिरोव के लड़ाके पहुंच चुके थे और रूस की सेना ने भी नाकाबंदी कर ली थी। ऐसे में प्रिगोजिन के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे भी नहीं थे। Уходят штатно, проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления. सच्चाई ये भी है कि प्रिगोजिन जानते थे उनको मॉस्को तक नहीं जाना है और पुतिन के गुस्से से बचने के लिए ही रास्ते में उनके लड़ाकों ने एक भी गोली नहीं चलाई, न ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन बगावत करने वाले को कैसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि अब तक पुतिन का कोई भी दुश्मन उनसे भिड़ने के लिए जीवित नहीं बचा। और जो कुछ पुतिन ने वैगनर को देशद्रोही बताते हुए कहा था और जिस तरह आतंकियों जैसी सजा देने की बात कही थी, क्या वो यूं ही इससे पीछे हट सकते हैं? Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, ऐसे में माना जा रहा है कि रूस में जो बगावत हुई वो भी पुतिन के कंट्रोल में रही। पुतिन जानते थे जिस आर्मी को उन्होंने तैयार करवाया उसकी बगावत की हद क्या है। फिलहाल यूक्रेन वॉर के बीच इस बगावत ने मॉस्को में कई समीकरण बदले हैं और पुतिन जल्द से जल्द इन समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।